Hello guys, welcome back to the channel, and in this video I will be talking about how to grab more marks in NIFT Entrance Examination 2024। आपने सही सुना कि हम अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज करें इस एग्जामिनेशन में ताकि हमारा रिजल्ट है जो बहुत अच्छा आए। आई एम गौतम एंड यू आर वाचिंग गौतम ऑफिशियल। Before moving further with the video, I have planned a surprise for you guys. So I'm revealing that surprise here. In the description of this video, I have given 18 previous years papers in this video. So you have to just go and just download the previous years papers. So yeah. So let's begin with the video. So guys, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो मार्क्स वो अच्छा हो जाए, या फिर हम अपने मार्क्स को अच्छा करने के लिए हम क्या करें। सबसे पहले दे आर द 6 डिफरेंट थिंग्स, 6 अलग अलग चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जिससे कि आप अपने पेपर को बहुत ही अच्छा कर सकते हो और आपका मार्क्स भी, अपने मार्क्स को भी अपने पेपर्स के साथ साथ इम्प्रूव कर सकते हो। डेफिनेटली आप पेपर में अच्छा करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा करोगे तो फिर आपका जो मार्क्स है, आपका जो रैंक है वो डेफिनेटली अच्छा आएगा। So the first thing is make comfortable, be comfortable whatever, wherever the scenario you are in। आप जिस भी सिनेरियो में, जिस भी सराउंडिंग में जाके बैठे हो एग्जामिनेशन देने, आपको वहां पे अपने आप को कंफर्टेबल फील कराना है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कंफर्टेबिलिटी विद द एग्जांपल, विद द लाइव एग्जांपल। ओके, सो गाइज होता क्या है हमारे डेली लाइफ में कि हम जहाँ पे भी कंफर्टेबल होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं, अच्छे से सोच लेते हैं, या फिर बाकी की अच्छे से चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं लोगों से। सपोज कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी होती है, हमारे डेली लाइफ में ऐसी होती है जिसको हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइक पेरेंट्स, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं और अपने फ्रेंड से कर लेते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करते और अपने पेरेंट्स के साथ डील कर लेते हैं, राइट। सो इन सिचुएशंस में क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस को, या फिर जब आप सराउंडिंग्स में कंफर्टेबली फिट आउट होते हो तो फिर आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हो। तो जब भी एग्जामिनेशन में जाओगे तो कंफर्टेबल होने की कोशिश कीजिए, बहुत ही रिलैक्स फील कीजिएगा, और जब आप रिलैक्स फील करोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो सेकंड चीज आती है, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो हम पेपर में हम एग्जामिनेशन हॉल में तो जाते हैं, पर हमें बहुत बार हमारे साथ होता है क्या कि हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, या फिर क्वेश्चन समझ में भी आता है तो व्हाट वी आर गोइंग टू थिंक, अरे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आ गया है, मैं तो इसको जल्दी से जल्दी कर लूंगा। और इस चीज़ों में जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हो बीच में जाके बहुत ही जल्दी में, और बीच में जाके आप फंस जाते हो। तो गाइज वो नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसको समझोगे, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन एक्चुअल में आपसे क्या चाह रहा है, या फिर एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे इस क्वेश्चन के थ्रू आप क्या जानना चाह रहा है। जब आपको इस चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी तो फिर आप इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होगा उसको बहुत ही अच्छा करोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन को एक एक चीज, एक एक छोटे छोटे वर्ड में डिवाइड कर दो। लाइक टॉकिंग अबाउट, इफ समथिंग इज आस्क्ड डिजाइन स्केच पेन या डिजाइन अ स्केच ब्रश, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, डिजाइन का मतलब क्या होता है, अ का मतलब क्या होता है, स्केच पेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डिजाइन का मतलब कुछ डिजाइन करना है, सोचना है, बनाना है, क्रिएट करना है, ठीक है। डिजाइन अ का मतलब एक बनाना है, और स्केच पेन या फिर स्केचिंग पेन या फिर एक ब्रश, स्केच ब्रश। तो अब आप जब इन तीनों को समझ लेते हो अलग अलग, तीनों को एक साथ जब कंबाइन करोगे तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा, एंड व्हाट आर द टॉपिक्स, लाइक किस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं पार्टिकुलर, इन चीज़ों को आप समझ पाओगे और आप इजीली अपने सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर पे प्लॉट करोगे। जो थर्ड थिंग होता है गाइज, दैट इज वेरी नेसेसरी, दैट इज द अटेंशन टू द डिटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको अपने क्वेश्चन के, अपने इस एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स को लाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। दैट इज द क्रिएटिविटी और डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स। हाउ वी आर गोइंग टू डू आउट ऑफ द बॉक्स? सो बेसिकली दे आर द 2 डिफरेंट मेजर थिंग्स जिससे कि आप अपने पेपर्स को या फिर आप अपने टोटल पूरे ओवरऑल पेपर को बहुत ही अच्छा कर सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हो। पहला चीज़ उसमें क्या होता है, लाइक
आप प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हो। पहली चीज़ है प्रेजेंटेशन पे काम करना क्या होता है, जैसे कि सपोज हमने बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पकवान बनाए, खाना बनाया, पर हमने उस सबको एक ही थाली में परोस दिया, राइट। और एक सेम वे हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप के पकवान बनाए, खाना बनाया, और उसको हमने अलग अलग बाउल में, राइस को प्लेट में, बाउल में और अलग अलग कटलरीज में परोसा उसको। तो फिर आप ये प्रेजेंटेशन, ये जब जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी। जो सेकंड थिंग होता है गाइस, दैट इज द आइडिया, हाउ यू आर गोइंग टू आइडिएट द होल, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन हाउ यू आर गोइंग टू आइडिएट द होल थिंग, आप उसको कितना ब्रिलियंट बना सकते हो। तो वो चीज़ें कहाँ से आएंगी, तो यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द डिज़ाइन थिंकिंग, यू हैव टू जस्ट स्टडी व्हाट एक्चुअली क्रिएटिविटी इज, एंड यू हैव टू जस्ट रिलेट दैट पेपर फ्रॉम द डेली लाइफ और द डेली सराउंडिंग। अपने डेली के सराउंडिंग में आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारी चीज़ों को, तो छोटी छोटी चीज़ों को देखो, सोचो उनके बारे में कि उसको क्या हम यहाँ पे प्लॉट करके देख सकते हैं। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपको एक समय ऐसा लगेगा कि हाँ, इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि हमारा ब्रिलियंट आइडिया बन के आएगा। ओके, सो यू हैव टू मस्ट फॉलो ऑन द टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन द होल एग्जामिनेशन, क्योंकि जब आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा गाइज, तो आप हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट द होल पेपर विद इन 3 आवर्स। सो गाइज, टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलते हैं। अभी तक का तो 3 पूछा गया है, आगे हो सकता है 4 पूछा जाएगा, तो 3 to 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर 3 क्वेश्चंस को हम रखते हैं। You are going to get 3 hours for 3 question, each questions consist of 1 hour, so you have to make a plan accordingly कि हम इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना टाइम देंगे। आपको टाइम को सेव करना है गाइस लास्ट के लिए। लास्ट का 20 मिनट्स आपको अपने हाथ में रखने हैं, लाइक यू हैव टू सेव द लास्ट 20 to 30 मिनट्स एंड यू हैव टू ट्राई टू फिनिश द होल पेपर इन विद इन द 2.5 आवर्स टू 2.75 आवर्स। दैट मीन्स 2.5 से 2.25 घंटे में आपको पेपर को खत्म करना है, 2 घंटे 45 मिनट में खत्म करना है। और बाकी जो लास्ट का जो कुछ टाइम बचेगा उसमें आप अपने पेपर को वेरीफाई करोगे, चेक करोगे और बाकी सारी चीज़ें करोगे। सो गाइज, जो 4th थिंग्स है वो है एग्जीक्यूशन। सो आप टाइम मैनेज तो कर लोगे, पर आपने उसमें पूरे पेपर में बनाया क्या, दैट इज द एग्जीक्यूशन। तो जो भी चीज़ें आप करने जा रहे हो पेपर में, उसके बारे में आपको सोचना है। एग्जीक्यूट द आइडिया, हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द आइडिया, दैट इज गोइंग टू मैटर लॉट इन द एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन, हाउ योर लाइन्स क्वालिटी आर, हाउ यू आर स्केचिंग, हाउ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स टू ग्रैब मोर मार्क्स। सो अगर आप एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हो, आप अपने पेपर्स को, जिसमें कि हम स्पेस की भी बात करते हैं, निगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, तो बैलेंस करना है पूरे पेपर को। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखते हुए एग्जीक्यूशन पे काम करना है, तो आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा होगा एग्जामिनेशन में। द नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू जस्ट take care of the attention to the detail. You have to just whatever the things, whatever the question is going to be asked in the examination, you have to take care of the whole paper। और उसमें छोटी सी छोटी चीज़ों को आप बना रहे हो, जो भी चीज़ें आप बना रहे हो, तो छोटे छोटे चीज़ों को भी ऐड कर रहे हो। एवरीथिंग मस्ट हैव द वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ अगर आपका जो छोटा छोटा चीज़ है वो सब अगर एक एक वैल्यू को ऐड करता है, कोई कोई अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड करता है, तो आपका पेपर आउटस्टैंडिंग बनेगा और एक वाव फैक्टर निकल के आएगा। तो जब भी आप पेपर को बना रहे हो, तो क्वेश्चंस को कर रहे हो, आंसर्स को कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ से एक वाव फैक्टर निकल के आना चाहिए, जिससे कि आपका जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स दे और एक आपको एग्जामिनर को बेसिकली सेटिस्फाई कर देना थ्रू योर पेपर। Okay, and the last thing, you have to try to relate the whole paper. You have to try to relate the whole paper with the current scenario or the scenario. So guys, होता क्या है बेसिकली, जैसे कि हम कोई स्केचेस देखते हैं, जब हम स्केचेस देखते हैं या फिर कोई भी चीज़ों को देखते हैं और हम एक्चुअल में उन चीज़ों को फील कर पाते हैं, तो वो जो फीलिंग्स होती है ना, वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो आप अपने पेपर्स को अगर डेली लाइफ के सिनेरियो से रिलेट करते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन के आता है और वाव बन के आता है। So overall, I'm just trying to give you a conclusion here, guys। अगर आप अपने सारी चीज़ों को टेक केयर करते हुए, जितना भी आपने आज तक स्टडीज करी है, सब कुछ को टेक केयर करते हुए, आपको क्या करना है, पूरे पेपर से एक वाव फैक्टर निकाल के लेके आना है, ताकि एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक कर रहे होते हैं, जैसे ही आपकी कॉपीज को देखें, उनके मन से अंदर से आ जाना चाहिए, ओह वाव, दिस इज समथिंग विच आई एम फाइंडिंग। जब ये वाला फैक्टर निकल के आता है ना, वो वाव, ओ वाव, राइट। तो फिर समझ लीजिए कि आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा, या फिर वो चीज़ें
बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो कि वाव फैक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है. आई कांट जस्ट गिव यू द होल एक्सप्लेनेशन अबाउट इट, बट डेफिनेटली आपका जो कॉपी है एक वाव फैक्टर में करना है. बिकॉज व्हाट आई फील व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैंने ये फील करी थी और मैंने ये रियलाइज़ करा था कि जो मेरा कॉपी है, तो मैं ऐसा सोचता था कि जब एग्जामिनर मेरे जो सीट है, मेरा जो सीट तक आए, तो उसे ऐसा लगे कि अब मेरे कॉपी को छोड़ने के बाद जब वो नेक्स्ट कॉपी चेक करे तो उसमें से मेरी कॉपी वाली फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए. तो मुझे अपने आप को इतना ज़्यादा हार्डवर्क करना है, इतना ज़्यादा सब कुछ करके इतना अच्छा वाव फैक्टर लेके आना है कि अगला जो है पर्सन है उससे सेटिस्फाई नहीं हो, फिर नेक्स्ट टू. तो उस समय क्या होता है ना गाइस कि बहुत सारे कॉपी चेक होने में मे भी आपका कॉपी फर्स्ट में भी आ सकता है, मे भी आपका कॉपी सेकंड में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है. गाइस इसके अपने अलग अलग फायदे हैं. स्टार्टिंग में अगर कॉपी आता है और सबसे अच्छा कॉपी अगर आपका होता है, सबसे अच्छा सीट अगर आपका होता है, तो सेकंड वाली और बाकी की कॉपीज की मार्किंग स्कीम आपसे कंपेयर किया जाता है. आपको जो मार्क्स मिलता है उनके सामने सबकी मार्क्स कम कर दी जाती है. अगर आपका कॉपी बीच में आता है, सेंटर में आता है, तो क्या होता है, जो फर्स्ट से मार्किंग चली आ रही है और बीच में अगर आपका वाव फैक्टर मिला है, तो उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद की जिनकी भी होती है उनको डिक्रीज कर दिया जाता है और जो फर्स्ट से मार्क्स दी हुई होती है उनसे हाईएस्ट मार्क्स आपका होता है और आपके बाद सबकी मार्क्सिंग डिक्रीज कर दी जाती है. जो थर्ड थिंग है, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, जो थर्ड थिंग है, अगर आपका कॉपी लास्ट में आता है उसमें भी अपना फायदा है. लाइक स्टार्टिंग से सब कॉपीज को मैंने देखा 27, 28. आई एम जस्ट गिविंग यू अ एग्जांपल. सब कॉपी को 27, 28 मार्क्स दिए, पर जैसे ही आपका कॉपी दिखा लास्ट कॉपी पे मैं गया और आई हैव जस्ट सीन द वाव फैक्टर. मेरे मन से निकल के आया, ओ वाव, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. तो फिर क्या करूंगा, मैं आपको 29.5 मार्क्स देने से तो नहीं चुकूंगा क्योंकि मैंने सारे कॉपीज को देखने के बाद में मुझे वो वाव फैक्टर नहीं फील आया जो आपके कॉपी से आया है. सो ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही मैटर करता है गाइस. सो या जस्ट ट्राई टू ब्रिंग अ वाव फैक्टर फ्रॉम योर सीट. या एंड इस वीडियो में इतना ही. और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियोस को और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने कॉपी से वाव फैक्टर निकालने का मौका मिले. इस वीडियोस में आपको मैं एक और जो नेक्स्ट सरप्राइज है वो देना चाह रहा हूँ. दैट इज आई एम जस्ट कमिंग विद द free 7 days classes for the situation test guys. So yeah, you can enroll for it. The link is in the description. Just go and fill the form. Thank you.